हमें अब अपना प्रोजेक्ट जो ये लेआउट है, हमने इस लेक्चर के अंदर ये लेआउट मैप करना है अपने MVC के प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले तो जो इसके रिसोर्स फोल्डर्स हैं CSS का, फॉन्ट्स का और इमेजेस का, ठीक है, ये तीनों फोल्डर्स कॉपी कीजिए और एज इट इज़ ले जाकर प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आसान तरीका है। वैसे हमें चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के फोल्डर में रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिसोर्स एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट, CSS स्टाइलिंग हो गई, फॉन्ट्स हो गए, इमेजेस हो गए, ये सब जो है वो कंटेंट के फोल्डर में रखे जाते हैं और हमें कंटेंट के फोल्डर में ही रखना चाहिए। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिंक्स को सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पर हमने एज इट इज़ जो है वो फोल्डर्स को कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, MVC के प्रोजेक्ट में हमारे पास हर कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन होता है उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल व्यू होती है। जैसे अगर यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो कंट्रोलर 3 है, अकाउंट, होम, मैनेज। तो हमारे पास व्यूज़ के अंदर भी जो है वो कैटेगराइज्ड हैं, व्यूज़, अकाउंट, होम एंड मैनेज के अंदर। अब होम के अंदर जितने एक्शंस होंगे, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो होम के अंदर आपके पास एक्शन है इंडेक्स, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो जितने एक्शन होते हैं हर एक्शन की अपनी एक व्यू होती है। ठीक है, तो व्यू इज एसोसिएटेड विद द एक्शन। हर व्यू एक टेम्पलेट, एक कॉमन लेआउट शेयर कर रही होती है। कहाँ से शेयर कर रही होती है? जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, layout.cs HTML वो फाइल है जिसके अंदर आपका वो कॉमन लेआउट होता है, जैसे कि हेडर, नेविगेशन बार और फुटर, जो हर पेज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो अबाउट हो, कॉन्टैक्ट हो, रजिस्टर हो या लॉगिन हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस पेज को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए मैं जो हमारा टेम्पलेट है index.html उसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें से जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है उसको 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस हेड के टैग में से ये चीज़ें कॉपी करूँगा, रिसोर्स के लिंक्स, और लेआउट CS HTML के अंदर हेड में जाकर मैं इन्हें पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, उसके बाद div मेन टॉप। ये देख लें कि जो भी चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर कंटेंट क्या है। जैसे div मेन टॉप है तो ये बता रहा है कि इस div मेन टॉप के अंदर हेडर टॉप है, नेविगेशन बार है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर बैनर भी मौजूद है। मुझे बैनर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ये div मेन टॉप कॉपी करूंगा, लेआउट में जाकर जो हमारा ये नया बार है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने उस कंटेंट से। ठीक है, कंटेंट रिप्लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो बैनर की डिव है वो बैनर की डिव मुझे इस लेआउट में नहीं चाहिए, क्योंकि हर पेज के ऊपर बैनर नहीं होता। ठीक है, तो इस डिव से बैनर लेआउट जो है वो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। इसको सेव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर यूजुअली जो जावास्क्रिप्ट होती है वो पेज के एंड में इंक्लूडेड होती है, तो अगर पेज के एंड में किसी किस्म की कोई जावास्क्रिप्ट है तो वो आप कॉपी कर लें। हमारे पास यहाँ इस वक्त फ़िलहाल इस पेज के अंदर किसी किस्म की कोई जावास्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ हमें अपने लेआउट के अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये जो फुटर है और ये जो फुटर से एसोसिएटेड एक डिव है, ये हमें अपने उसमें चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। तो इसको लोकेट करते हैं इंडेक्स की फाइल में। ये यहाँ से मार्क हुआ हुआ है फुटर इस सेक्शन के साथ। ये दोनों चीज़ें मैं कॉपी करूँगा
लेआउट की फाइल में ले जाकर इस फुटर से इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट को आप अगर रैंडमली किसी भी जगह से चलाएं, जैसे अगर लेआउट की फाइल से चलाएं या कंट्रोलर से रन करें, तो जो डिफ़ॉल्ट राउट होता है वो होम इंडेक्स होता है, यानी होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन। तो आपका जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, जो व्यू लॉन्च होगा या जो इंटरफेस लॉन्च होगा, वो इंडेक्स लॉन्च होगा किसका? होम कंट्रोलर का। अच्छा जी, रिजल्ट इसका जनरेट हो जाएगा। अब रिजल्ट जब इसका जनरेट होगा तो इसका लेआउट जो है वो पूरा अनसर्टन होगा, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर अलाइन नहीं होगी, देखने में अजीब लगेगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो यूआरएल्स, जो रिसोर्स के यूआरएल्स हैं, वो जिस तरह से एक HTML के अंदर इम्प्लीमेंटेड हुए होते हैं वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, जबकि MVC के अंदर अप्रोच रिसोर्स इंक्लूड करवाने की अप्रोच ही नहीं होती। डायरेक्ट हम href से जो है वो फोल्डर्स इंक्लूड नहीं करवाते, क्योंकि सर्वर साइड के ऊपर फोल्डर मौजूद है और कुछ परमिशंस का भी इशू होता है कि आपके पास कुछ फोल्डर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनको आप डायरेक्ट URL से एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको अभी हम देखेंगे कि हम उसको जो है वो किस तरह से रिसोर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाएंगे। अच्छा जी, ये लोड हो चुका है, हमारे पास ये नैव बार जनरेट हो गया है। हमने जो फुटर इंक्लूड किया था, फुटर आ गया है। ठीक है, अब ये फुटर जो है वो फुल स्केल नहीं है, उसकी वजह ये कि हमने इसको कंटेनर के अंदर पेस्ट किया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका लेआउट, जैसा भी मेरा लेआउट सही आ रहा है, शायद लिंक्स सही हो गए, लेकिन अगर आपका लेआउट ख़राब आता है, चीज़ें जो हैं वो हिली भी आती हैं, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे जाएं और कंसोल पे जाकर ये चेक कर लें कि इस ब्राउज़र को कौन सी रिसोर्स नहीं मिली है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये CSS का पाथ सही नहीं होता या स्क्रिप्ट का पाथ सही नहीं होता या किसी और चीज़ का मसला होता, तो यहाँ पर मेरे पास वो रिसोर्स नॉट फाउंड 404 का स्टेटस दे रहा होता। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर जो फ्रंट एंड के इश्यूज होते हैं, जो यूजुअली रिसोर्स ना मिलने की वजह से आ रहे होते हैं, उनको हम इस तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था इनिशियली कि अभी तो हमारे पास ये डायरेक्ट URL से इंक्लूड हो गया है, लेकिन प्रेफर हम क्या करते हैं जब हमें इस तरह से चीज़ें इंक्लूड करवानी होती है, क्योंकि ये रेजर व्यू है, तो हम @url.content का इस्तेमाल करते हैं अपना पाथ डिफाइन करने के लिए। ओके, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स क्लोज। अच्छा, ये बेहतर है कि अगर आप इसको एब्सोल्यूट पाथ असाइन कर दें। मैंने कहा रूट के ऊपर फोल्डर मौजूद है CSS का, जिसके अंदर फॉन्ट ऑसम की ये CSS है, ये उठा लो। ठीक है, अच्छा, बूटस्ट्रैप मैं यहाँ से एक्सक्लूड करूँगा। यहाँ से मैं एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि MVC बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है या बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं वो खुद इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। बूटस्ट्रैप मैंने कमेंट कर दी है, इसको भी हम ये URL असाइन कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डबल कोट्स क्लोज करेंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये लेस देन सिंबल ऐड हो गया है, सेव करते हैं। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं।
अच्छा जी, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया है। अगर मैं हेड में जाता हूँ तो देखें लिंक जो है वो यही बना रहा है। हमने जो @URL कंटेंट से मैप किया था वो लिंक यही बना रहा है कि रूट के ऊपर CSS का फोल्डर है, CSS के अंदर जो है वो style.css की फाइल है। ठीक है, अच्छा ये इंस्पेक्ट एलिमेंट मुझे बता रहा है कि इसके अंदर स्क्रिप्ट मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने फुटर कॉपी पेस्ट किया था, मैं इस फुटर को यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस डिव के बाद मैंने इसको पेस्ट किया है। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब फुल विड्थ पे आ गया ये फुटर। अच्छा, ये लोड हो गया, हमने URL वगैरह सेट कर दी है। अब इसमें एक इशू ये है कि हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बैकग्राउंड की वजह से जो पेज कंटेंट है वो एक्चुअली नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बैकग्राउंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसको चेक करने के लिए सिंपली हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद जो स्टाइल्स की विंडो होती है, स्टाइल्स की विंडो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये मेन टॉप से आ रहा है। और मेन टॉप क्या है, क्लास है, क्योंकि डॉट सेलेक्टर इसके अंदर लगा हुआ है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी को अनेबल डिसेबल करें, कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में यही वो क्लास है जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड टॉप जो है वो उसके ऊपर अपेयर हो रहा है। ठीक है, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए मैं अपनी इस div क्लास, जो हमारी div क्लास है, इसके ऊपर से हम ये क्लास ही रिमूव करवा देंगे, क्योंकि हमें वो इमेज नहीं चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो कंटेंट है वो सिंक्रोनाइज हो गया है, अलाइन हो गया है हेडर के साथ। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि ये जो कंटेंट है ये नेविगेशन बार के पीछे चला गया है। ठीक है, जबकि इसको नेविगेशन बार के नीचे आना चाहिए, तो ये अभी भी प्रॉपर अलाइन नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन कैसे करेंगे, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके जो डिव है इसको इंस्पेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है कि अपनी जगह फिक्स कर लेता है, और जो भी कंटेंट अगर उसके नीचे प्लेस होगा ना तो वो उसको जगह, जैसे आप मिसाल के तौर पे फ्लोट प्रॉपर्टी काम करती है ना, स्पेस होती है तो एडजस्ट हो जाती है, अदरवाइज जो है वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह से कंटेंट जो है वो क्या हो गया है, इसके पीछे चला गया है। अगर मैं यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट हटाता हूँ तो देखो फर्क पड़ रहा है, यानी कंटेंट जो हेडर का कंटेंट है और जो नीचे ASP का डिव है वो अब एक लेवल पर आ गए, क्योंकि एब्सोल्यूट से वो एक लेवल पर नहीं थे, तो जो नीचे वाला डिव था वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, नेविगेशन बार आगे आ रहा था, पीछे स्पेस बच रहा था, तो ASP वाला डिव जो है वो पीछे जा रहा था। तो हमें यहाँ से पोजीशन जो है वो उसको चेंज करना है। अगेन ये प्रॉपर्टी लगी हुई है हेडर टॉप के ऊपर। ठीक है, क्लास हेडर टॉप के ऊपर। अगेन स्टाइल्स में जाते हैं, ये आप इसको सर्च करवा सकते हैं Ctrl F से।
HEADDER, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड करवा लें जो भी प्रॉपर्टी, जो भी क्लास आपको फाइंड करवानी है हेडर टॉप के ज़रिए। अच्छा, हेडर टॉप हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन करेंगे रिलेटिव। अच्छा, इसकी पोजीशन रिलेटिव करने के बाद जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखें चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो गई। बाज़ औक़ात ASP के बिहेवियर के अंदर ये इशू आता है, मसला आता है कि आप CSS के अंदर कुछ चेंज करें, सेव करें, पेज रिफ़्रेश करें, तो वो चेंजेस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई चेंज अप्लाई ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि आप जब भी अपना MVC का पेज ओपन करते हैं तो जो रिसोर्सेज होती हैं वो आपका ASP MVC जो है वो कैश कर देता है, यानी जो भी स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स होती हैं वो कैशे के अंदर स्टोर हो जाती हैं, ताकि वेबसाइट जब सेकंड टाइम खुले, थर्ड टाइम खुले सेम PC के अंदर, तो जो रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से सिस्टम में लोड होने में टाइम ना लें। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम ASP का पेज खोलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा रिसोर्सेज को लोड करने में, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम खोलते हैं, थर्ड टाइम खोलते हैं, तो कंपैरेटिवली पेज जल्दी ओपन होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होती हैं वो उसने, जो सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज हैं वो उसने लोकली कैश कर दी होती हैं। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, या तो आप ब्राउज़र बंद करके प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च करें, या फिर इनकॉग्निटो मोड के अंदर जो है वो आप प्रोजेक्ट का URL कॉपी पेस्ट कर लें। प्रोजेक्ट रन करने के बाद तो आपको चेंजेस जो हैं वो विजिबल हो जाएंगी, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड के अंदर आपका जो ब्राउज़र है वो ये चीज़ें लोकली, जो कैशे वगैरह है, ये चीज़ें स्टोर नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा बैनर है, जो मिडिल सेक्शन के अंदर हमें कंटेंट चाहिए था, जिसके ऊपर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ फ्रेश केक और ये इमेजेस वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स का पोर्शन है, ये हमारा इंडेक्स का पार्ट है। तो ये पार्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ से होम का इंडेक्स व्यू ओपन करूँगा, ठीक है। ये वो डिफ़ॉल्ट डिव है जिसके अंदर ASP और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, गेट मोर लाइब्रेरीज, वेब होस्टिंग, ASP.NET, और एक बटन है, ये नहीं वो चीज़ है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से index.html में से सारा कंटेंट डिलीट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे वो बैकग्राउंड चाहिए, और वो बैकग्राउंड हमें मिल रहा था किस क्लास से, मेन टॉप क्लास से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करूँगा, उसको क्लास असाइन करूँगा मेन टॉप, ताकि मेरे पास वो सेक्शन जो है वो बना हुआ आ जाए। उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसके अंदर इशू क्या है, गटर स्पेस ले रहा है, गटर मार्जिन्स ले रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने लेआउट अंडरस्कोर CSS HTML के अंदर जो जिसमें रेंडर बॉडी कॉल हो रहा है, ठीक है, वहाँ लगा हुआ है कंटेनर बॉडी कंटेंट, ठीक है। तो आप इसको कंटेनर फ्लूइड कर दें तो ये फुल विड्थ पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये कुछ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ले रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो बॉडी कंटेंट है, ठीक है, इसकी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ले रहा है, फुल विड्थ पे नहीं गया था। अच्छा, अगेन चेंजेस जो हैं वो उसके अंदर
ट्राई कर लेते हैं इनकॉग्निटो मोड में। अच्छा जी, अभी भी इसने मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ख़त्म नहीं किया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड इटसेल्फ जो है वो अपने पास से कुछ पैडिंग ले रहा है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी जो style.css की हमारी फाइल है उसके अंदर मेन टॉप वो क्लास थी, जिसके अंदर से वो बैकग्राउंड जो है वो उठा रहा था। यहाँ पे हम कह सकते हैं पैडिंग लेफ्ट ज़ीरो px और नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा तो इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन मुझे ब्राउज़र के ऊपर नज़र नहीं आएगी। पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट ज़ीरो px नॉट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ये कि ये प्राइमरी स्टाइल है और इसके अलावा जो स्टाइल है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी भी इसने पैडिंग नहीं ख़त्म की। इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट कंटेनर फ्लूइड, px 15px। अच्छा, जो हमारे पास कंटेनर फ्लूइड से पैडिंग आ रही थी उस पैडिंग को रिमूव करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर पैडिंग और मार्जिन के अंदर क्लासेस होती हैं। पी वाली जो क्लासेस होती हैं वो पैडिंग के लिए होती हैं, एम वाली जो क्लासेस होती हैं वो मार्जिन के लिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास इनिशियली जो रिज़ल्ट था वो इस तरह से था कि हमारे पास ये स्पेसेस आ रही हैं लेफ़्ट साइड से 15px 15px। ठीक है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए जहाँ हमने कंटेनर फ्लूइड का इस्तेमाल किया है वहीं पर मैं पी का मतलब है पैडिंग लेफ़्ट। ठीक है, ज़ीरो, इसी तरह राइट से भी हटानी है PR- ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, पैडिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो HTML का पेज है उसके ऊपर इस मिडल सेक्शन के अंदर फ्रेश केक और ये सारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कंटेंट भी हमें चाहिए इस डेफ के ऊपर, तो उसको देखते हैं कि कैसे होगा। index.cs HTML के अंदर हमें कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कंटेंट जो इसके अंदर आ रहा है इसकी डेफ कौन सी है। तो अगेन मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ। अब ये जो बैनर वाला कंटेनर था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बैनर वाला कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा कंटेंट है। ये बैनर का कंटेनर हमें चाहिए अपने उस डिफ के अंदर। ठीक है,
अब चाहें तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए। कॉपी एलिमेंट, ठीक है। अगर यहाँ से विजुअल स्टूडियो में जाकर करूँगा तो मुझे वो फिर ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो इस तरह से आप इंस्पेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने उसको वहाँ पर ही मिनिमाइज़ किया और राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लें और लाकर अपनी इस डिव के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि index.html के पेज में कंटेंट कहाँ पर होगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी रिसोर्सेज जो हैं वो लगी हुई हैं, इमेजेस लगी हुई हैं। वो इमेजेस हमें अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये रेजर स्क्रिप्ट है तो @URL .content wave symbol /images और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। सेम यही काम हम हर इमेज के टैग से करेंगे, ठीक। तो जो भी सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज होती हैं उनको हम इस तरीके से कॉल करवा रहे होते हैं और इसी तरीके से कॉल करवाना चाहिए ताकि हम किसी भी अनसर्टन पाथ से जो है वो बच सकें, वो अनसर्टन पाथ का शिकार ना हो। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास विजिबल है कि हमारा जो इंडेक्स पेज है वो हमने रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर कंपनी के हवाले से आपने कुछ चीज़ें डालनी हैं, इस रेस्टोरेंट के हवाले से कुछ चीज़ें डालनी हैं, किसी का कोई टेस्टिमोनियल वगैरह डालना है। तो उसके लिए फिर आप index.c जो CSHTML की फ़ाइल है उसमें आप एक रॉ क्रिएट कर लें, ठीक है। एक न्यू रॉ क्रिएट कर लें। रॉ क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर अपना कंटेंट प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये रॉ है, ये रॉ मेन बैनर के लिए है। अब अगर मुझे लेट से कोई टेस्टिमोनियल वगैरह किसी का कोई रिव्यूज़ वगैरह इसके अंदर डलवाने हैं तो मैं यहीं इसी कंटेनर के अंदर एक और डिव क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। इसको क्लास असाइन कर देते हैं रॉ, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसको अगर कैटेगराइज करना चाहें, 3 टेस्टिमोनियल्स डालने हैं तो इस रॉ के अंदर 3 कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के 3 कॉलम्स क्रिएट कर लें, 4 कॉलम्स क्रिएट कर लें। फिर उसके अंदर अपना कंटेंट जो है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो नेविगेशन बार है उसको अपने डेटाबेस के डेटा के साथ लिंक करवाएंगे, ठीक है। डेटाबेस से मेन्यू बार जनरेट करवाएंगे क्योंकि हमारी इस केक सोल्यूशन के अंदर रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें केक कैटेगरी वाइज जो है वो स्टोर करने और कैटेगरी वाइज रिट्रीव करने, ठीक है। तो हमने अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर डैशबोर्ड का थोड़ा सा काम करना है, एडमिन डैशबोर्ड का, जिसके अंदर हम केक कैटेगरी और केक्स जो है वो इंसर्ट करने के लिए एक एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे। फिर वो जो इंसर्टेड डेटा है वो हम अपने इस फ्रंट एंड के ऊपर रिट्रीव करवाएंगे। नेविगेशन बार के अंदर जो केक टाइप है, केक कैटेगरी है, उसको डायनेमिकली जनरेट करवाएंगे ताकि यूज़र जो है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर कैटेगरी के केक्स को ऑर्डर कर सके।